इनको इनको ऐसे करके तो भाग जाऊंगी कहीं भाग जाऊं। तो आपने किस तरीके के साथ इस बंदे को जागृति ये कहने का ये मतलब है ये ओके ओके वो ये पूछ रही है, ये कभी अकेले में भी कह दिया करें। अस्सलाम वालेकुम। इंडिपेंडेंट उर्दू के साथ मैं हूँ रमीशा अली और ईद मुबारक। आज हमारे साथ दो ऐसी शख्सियात मौजूद हैं जिनकी लव स्टोरी मिसाली है। ये वो दो लोग हैं जिन्होंने दुनिया की परवाह किए बगैर सिर्फ एक दूसरे का इंतखाब किया, और ये कोई आम लोग नहीं बल्कि इंतहाई सीनियर, कामयाब और अवार्ड याफ्ता अदाकार हैं। मिलिए समीना अहमद और मंजर सहबाई से। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, ईद के जोड़े क्या आप एक दूसरे की पसंद से बनाते हैं या फिर जो इनकी पसंद होती है समीना आपा की उसी पसंद के जोड़े आप दोनों के बनते हैं? देखिए ये जो आपने बात की कपड़ों की, ईद के ऊपर को खास कपड़ों का बनाना या ये तमाम करना, वो मेरा ख्याल है कि मेरी तो आदत नहीं है ये, लेकिन अगर इनका दिल करता है तो ज़रूर। मेरे भी नहीं है, लेकिन मेरा नहीं मतलब ख्याल। आई थिंक ये बच्चों को बहुत ज़रूरी होता है, बच्चों की खुशी होती है, उनको दिला देते हैं, बस दैट्स इट। हमने क्या करना। कोई मखसूस डिश जो आपके घर में बनती है ईद पर और काफ़ी अरसे से बनती चली आ रही है? भाई सेवइयाँ बड़ी ज़रूरी होती हैं किसी न किसी फॉर्म में। पहले जब हम लोग छोटे थे, बच्चे थे, तो हमारे यहाँ बनती थी सेवइयाँ, उबली भी सेवइयाँ होती थी जो हमें अच्छी नहीं लगती थी, मगर क्योंकि ज़रूरी था कि ये खानी है नाश्ते पर, तो इसलिए वो खानी तो पड़ती थी। उसमें उबली भी सेवइयाँ, उसमें चीनी डालो, उसमें ऊपर दूध डालो, सीरियल की तरह से उसको घोलो और वो खा लो, वो ज़रूरी होता था। पसंद नहीं आती हमें। हाँ, या फूड पैंडा। मतलब बच्चों का तो यही है भाई। हाँ, मतलब उस तरीके के साथ जो रवायती खाना होता है या मुख्तलिफ चीज़ें बनती हैं, तमाम होता है एक ख़ास, मेरा ख्याल है कि वो अब इतना ज़्यादा नहीं है। अच्छा, मुझे बताएं कि पहले की ईद में और अब की ईद में आप क्या फ़र्क महसूस करते हैं? देखिए बिल्कुल, हम बच्चे थे, हमें बड़ी एक्साइटमेंट होती थी कि हमें ईदी मिलेगी, फिर हमें 2 रुपए ईदी मिलती थी, क्योंकि उस ज़माने में तो यही था, 1 रुपया 2 रुपए, 1-1 रुपया सब लोगों को मिल गया। फिर हमारे पास कुछ पैसे, फिर हम बाज़ार जाते थे, हम अपने लिए कोई खिलौने छोटे छोटे से ले लेते थे। कोई वो नहीं होता दैट ऑफुल थिंग जिसको आप मुँह में लगा के पी पी करते हैं, वो बड़ा हमें पसंद था, वो ज़रूर हम लेते थे। और शोर ये वो वगैरह, नए कपड़े पहनने हैं, अच्छे नए जूते पहनने, वही सारा था। मगर अब एज़ यू ग्रो ओल्डर आपकी ज़िम्मेदारियाँ फ़र्क हो जाती हैं, आपका टाइम फ़र्क होता है, तो ज़ाहिर है फिर आप अपने बच्चों की तरफ देखते हैं कि भाई इनके लिए हमने कुछ ऐसा करना है कि ये खुश हों। मुझे बताइए कि क्या ज़िंदगी में एक दूसरे का साथ चीज़ों को आसान बना देता है? पार्टनरशिप कितनी ज़रूरी है? भाई पार्टनरशिप जो है वो एक बड़ी खूबसूरत चीज़ है, उसका आप इतना जादू है, उसकी एक अपनी एक चलन है। और चलन की बात मैं इसलिए कर रहा हूँ कि ज़िंदगी के इस मरहले में अगर आप किसी इंसान के करीब होते हैं या उससे लगाव है आपका या उसके साथ आप ज़िंदगी बसर करते हैं, तो वो तो चीज़ ही बिल्कुल और है। मैंने बहुत ज़िंदगी अकेले गुजारी है, बच्चों को पाला, बेशतर वक्त मैंने ऐसे ही गुजारा है। मगर अब मैं देखती हूँ कि अब मेरी ज़िंदगी में जो मुझे लगता था कि एक बहुत एक वैक्यूम सा है, एक कमी सी है, वो अब नहीं है। अच्छा समीना आपा, मुझे बताएं कि एक औरत होने की हैसियत से जिसने ज़िंदगी भर काम किया, अपनी फैमिली की देखभाल की, वो एक स्ट्रॉन्ग और इंडिपेंडेंट औरत है और इसकी एक मजबूत शख्सियत है, तो जब ज़िंदगी में मोहब्बत का मरहला आया तो आपने उसे कैसे प्रोसेस किया कि आपने फ़ैसला कर लिया कि हाँ मंजर सहबाई से शादी करनी है? देखिए, मोहब्बत जब होनी होती है तो हो जाती है, और मेरा ये कहना है। वो उनका मतलब यह है पूछने का कि कैसे मुमकिन हुआ कि इसके बाद, आपकी जर्नी के बाद, हाँ, आप बड़ी अब इंडिपेंडेंट और स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी हैं, तो आपने किस तरीके के साथ इस बंदे को जागृति ये कहने का ये मतलब है ये ओके वो ये पूछ रही है जब कि बंदा अच्छा कैसे हो तो फिर मुमकिन क्यों हुआ? नहीं।
कैसे मुमकिन हुआ? अब बंदा इतना अच्छा हो, केयरिंग हो, इतना अच्छा हो तो क्यों नहीं, है ना? थैंक यू, थैंक यू। ये कभी अकेले में भी कह दिया करें। क्या शादी के बाद आप दोनों भरपूर काम कर रहे हैं या उसमें कोई कमी आई है? दोनों भरपूर काम एक भरपूर काम कर रहा है, एक भरपूर काम कर रहा है और वो माशाल्लाह 50 साल से कर रहा है। लेकिन मेरा नहीं, ये मैं नहीं कह सकता कि मैं भरपूर काम कर रहा हूँ और ना मेरी ख्वाहिश है। वो अपनी वो है मसले मसाइल। हाँ, मतलब जब जी चाहेगा कर लें। जब मेरा जी चाहेगा मैं करूँगा, अगर कोई चीज़ मुझे पसंद आएगी तो मैं करूँगा। मैं खामखा में किसी कोई काम करने के लिए तैयार नहीं, ना मैंने कभी किया ना करूँगा। मगर इसका ये मतलब नहीं कि मैं खामखा में कर रही हूँ, नहीं, इसका ये मतलब है कि मुझे मिल जाती हैं अच्छी नहीं, चीज़ें करने को। नहीं ये, लेकिन मैं तो हमेशा कहता हूँ कि ये हिम्मत है आपकी, हिम्मत है। मैं तो इनको कभी कभी ये भी जुर्रत करके कह देता हूँ कि भाई अगर आप इसको थोड़ा सा कम कर लें, लेकिन वो ना, टू मेनी थिंग्स टू डू। तो वो इनका पैशन है, इनका अपना वो है, तो क्यों नहीं। अच्छा, मुझे बताइएगा कि क्या एक अच्छी मोहब्बत भरी शादीशुदा ज़िंदगी गुजारने का कोई नुस्खा है? नहीं, नुस्खा नहीं, कोई फॉर्मूला थोड़ी होता है, कोई ये 2 कोई जमा 2 किया, बड़ी कोई कंप्यूटर में subjective डाला है। और वो 4 निकल आया, ऐसे तो नहीं होता ये। इसमें तो बहुत 2 लोगों के ऊपर डिपेंड करता है। दोस्ती जो होती है, फ्रेंडशिप्स के अंदर भी आपको इनपुट डालना पड़ता है। हर रिलेशनशिप में ये है, बेशक वो कोई भी रिलेशनशिप हो, बेशक माँ और बच्चे की भी रिलेशनशिप क्यों ना हो, है ना? तो आपको उसके लिए, उस रिलेशनशिप को बरकरार रखने के लिए, उसको बेहतर करने के लिए आपको इनपुट अपनी डालनी तो पड़ती है। अच्छा, मुझे बताइएगा कि आप दोनों में से कौन ज़्यादा एक्सप्रेसिव है, और क्या शादी के बाद मोहब्बत के इजहार में कोई कमी आई है? क्योंकि अक्सर होता ये है ना कि शादी से पहले तो ये होता है कि बस ये किसी तरह से मान जाएं, और शादी के बाद ये होता है कि हाँ भाई अब तो बस ये मेरे ही हैं। देखें, इंसान के लिए तो आप करें, बताएं। देखिए, हम लोग जिस जगह पर हैं तो बहुत ज़्यादा आगे फ्यूचर कितना, तो जो वक्त है हमारे पास हम तो उसी को अच्छी तरह से गुजारना चाहेंगे, है ना? मेरा ख्याल है कि ये कि हम अगले साल खुश हो जाएंगे, इस साल हम जैसे तैसे गुजार लेते हैं, ये मुझे नहीं बात पसंद। मैं कहती हूँ कि हर कोशिश ये करनी चाहिए और ख्वाहिश ये होती है कि जो भी लम्हा, जो भी वक्त इकट्ठा गुजरे वो अच्छा गुजरे, खुशी का गुजरे, है ना? एक दूसरे का साथ हो। अच्छा, आपने जिस उम्र में शादी की है उस उम्र में अगर कोई मोहब्बत करने का सोचे या फिर शादी करने का सोचे या फैसला कर ले, तो हमारे माशरे में इसे आमतौर पर इतना इनकरेज नहीं किया जाता। हर इंसान का ये हक है, बुनियादी हक है। मतलब ये नहीं है, कोई जुर्म नहीं है कि अगर आप 70 साल के हैं या आप 80 साल के हैं तो अगर आपकी मुलाकात किसी इंसान से हो गई है, एक लगाव बन गया है, एक तरीके के साथ आपने समझ लिया है कि भाई हम एक दूसरे के साथ जिंदा रह सकते हैं, तो ये जुर्म नहीं है भाई, ये इंसान की बुनियादी ज़रूरत है और उसका हक है। और कोई किसी को इस हक को छीनने की इजाज़त नहीं है। आसान नहीं है, क्योंकि आप समझते हैं कि इस उम्र में अब आप आज़ाद होंगे, ठीक है? वो आज़ादी जो है वो नहीं है, ये बिल्कुल गलत बात है, एक गलत किस्म का तसव्वुर है। मतलब मेरी ये ज़रूर, मैं ये कहूँगा कि मेरी ये ज़रूर ख्वाहिश है और हमेशा मुमकिन है कि रहेगी भी कि कभी कभी ये मेरे दिमाग में ज़रूर आता है कि मैं इनको ऐसे करके तो भाग जाऊँगी
कहीं भाग जाऊं जहाँ मतलब ये है कि जो बाकी हमारी ज़िंदगी के अंदर चीज़ें हैं वो एकदम से ख़त्म हो जाए। ठीक है, जहाँ पे मैं कह सकूं कि हाँ ये लम्हा या ये वक्त जो है ये सिर्फ हम दोनों का है, ये बड़ा मुश्किल है। समीना आपा और मंजर सहबाई साहब, इंडिपेंडेंट उर्दू को अपना वक्त देने का बहुत बहुत शुक्रिया। नहीं, आपका भी Thank बहुत you. बहुत शुक्रिया कि Thank you very much. आपने हम दोनों को इतनी देर बर्दाश्त किया।